मिक्स सिग्नल्स पर मैंने एक लॉन्ग व्लॉग भी बनाया है, साथ रील्स भी बनाई हैं डिफरेंट। तो आप लोगों की मज़ीद क्लैरिटी के लिए कि आपको पता चले कि कोई आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है या फिर जेन्युइन सिग्नल्स दे रहा है, ये 5 पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे और आपको मज़ीद क्लैरिटी मिलेगी कि सिग्नल्स मिक्स हैं या फिर जेन्युइन है। सबसे पहली जो चीज़ इसमें होती है वो होता है टाइम लिमिट। अगर तो कोई जेन्युइनली आपके साथ गैप डाले हुए है और नो कांटेक्ट पे चला गया है, कंफ्यूज है अपने इमोशंस के हवाले से, आपके इमोशंस के हवाले से, तो वो मैक्सिमम भी 2 से 3 हफ्ते लेगा और उसके बाद आपके साथ बात करके उसको क्लियर करेगा कि हाँ जी क्या कहानी है। और अगर कोई आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, किसी पैटर्न पर चल रहा है, तब उसके लिए टाइम मैटर नहीं करेगा। वो 1 महीना भी हो सकता है, 1.5 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपको स्टिक अराउंड रखना चाहता है कि आप उसके इर्द गिर्द घूमते रहें, इमोशनली आप उसके साथ अटैच रहें। तो टाइम ड्यूरेशन मैटर करता है मिक्स सिग्नल्स में और जेन्युइनली आपको क्लियरेंस में कि हाँ ठीक है, ये एक्चुअल में मुझसे दूर है और एक्चुअल में किसी बात की कन्फ्यूजन है। पॉइंट नंबर 2 है, आपने उनका एफर्ट का लेवल देखना है। अगर तो कोई जेन्युइनली रिलेशनशिप में गैप डलने के बाद एफर्ट्स कर रहा है उसको बहाल करने के लिए, तो आपको फील हो जाएगा और उसकी एफर्ट्स बताएंगी कि हाँ वो वाकई ही सिंसियर है और कंटिन्यूसली वो एक ही रवैया इख्तियार किए हुए होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दफ़ा उसने एफर्ट की कि हाँ रिलेशनशिप दोबारा बहाल होना चाहिए, किसी पार्टी में मिल गए या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के घर कोई गैदरिंग थी उस पर मिले, तो नेक्स्ट टाइम वो ऐसे शो करे कि हाँ हमारे बीच में तो रिलेशनशिप ही नहीं है, ऐसी कोई फील आपको आए। और नेक्स्ट टाइम अगर वो किसी जगह पे आपसे मिला है तो उसके बाद बातचीत बिल्कुल ही नहीं कर रहा या चेंज कर लिया उसने बिहेवियर, टोटली अपोजिट होगा जो पहली मीटिंग में उसका रवैया रहा आपके साथ। मुलाकात की, नज़रें मिली तो मिला ली, आपकी इज़्ज़त की बात नहीं कर रहे लेकिन उसके बावजूद एक आपको कंसर्न शो किया गया और नेक्स्ट में नहीं किया जा रहा होगा। तो इस चीज़ से भी आपको पता चलेगा कि ये वाकई जेन्युइन है। 2-3-4 मुलाकातें या 2-3-4 फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस या व्हाटएवर जो भी लिंक आपका बन रहा होगा आफ्टर ब्रेकअप या फिर नो कांटेक्ट या कोई भी तलखी के बाद की कहानी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि अगर तो कंसिस्टेंसी है तब तो ठीक है, अदरवाइज मिक्स सिग्नल्स। कन्वर्सेशन टेस्ट करना है आपने, वो ऐसे कि अगर तो जेन्युइनली उनको कुछ मसला हो रहा है, रिलेशनशिप में पॉज आने के बाद, नो कांटेक्ट में या किसी भी बात पे कोई नाराज़गी हुई और हफ्ता हो गया बात नहीं हो रही, तो तब वो जब भी इस पे बात करेंगे तो डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ आएंगे या अपनी चीज़ों को मानेंगे, आपकी चीज़ों को बताएंगे कि मुझे ये बात बुरी लगी और सीधा सीधा सब कुछ चल रहा होगा। और अगर वो क्रिएट करते हैं डाउट, डिफेंसिव होते हैं और जो मुद्दा है उस पर आ ही नहीं रहे, तो जान लीजिए कि वो मिक्स सिग्नल दे रहे हैं और आपके साथ मैनिपुलेशन का सोच चुके हैं। चौथे नंबर पर वो आपको ब्लेम करेंगे, ना कि एड्रेस करेंगे अपने रिलेशनशिप के गैप के रीज़न पर या फिर अपने बिहेवियर को एड्रेस करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि मुसलसल आपको इमोशनली ब्लेम करते रहेंगे कि ओह तुम्हारी तरफ से तो ये ज़्यादा हो गया था, इतना ज़्यादा तुम मुझे अवेलेबल हो गई थी, या पता नहीं तुम तो सवार रहती हो तो इस वजह से ये सारा गैप डला। जब भी कभी बात होगी अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के थ्रू उसको हीलिंग की तरफ नहीं लेके जाएंगे, बल्कि उसको प्रोलॉन्ग करते चले जाएंगे। तो इट मीन्स कि वो आपको ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है, जो लोग मिक्स सिग्नल्स देते हैं, कि मैं इसको अपनी ईगो को कायम रखते हुए इस मकाम पर लेकर आऊं कि ये तरला करने लग जाए, मेरा हाथ जोड़ दे, घुटनों में बैठ जाए। तो इसीलिए वो आपको मुसलसल ब्लेम गेम के साथ लेकर चलेंगे और ये बताएंगे कि मैं तो ये करना चाह रहा था लेकिन तुमने तो ऐसा कर दिया, तुमने तो सब ख़राब कर दिया।
اس ٹائپ کے بیہیویئر سے آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک آدھ دفعہ چلتا ہے لیکن اگر کنٹینیوسلی وہ ایسا ہی بیہیویئر اختیار کیے ہوئے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے گھٹنوں میں بیٹھ کر معافی مانگ لیں. 5واں پوائنٹ ہے باؤنڈری کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. اگر آپ نے کوئی باؤنڈری بنائی ہے اور آپ سپیس چاہتے ہیں, سوچنے کا ٹائم چاہتے ہیں, ہفتہ 2 ہفتے گزر گئے تو آپ کو اریٹیٹ نہیں کرتے, بار بار آ کے یہ نہیں کہتے کہ اب تم رابطہ نہیں کر رہے, ادھر ادھر سے میسیجز نہیں پہنچاتے, اور اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, مکس سگنلز والوں کی بات کر رہی ہوں, تو وہ لو بومبنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ڈفرینٹ طریقوں سے اس اسٹیج پر لانے کی کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے سب بھول جاؤ, اگر خاص طور پہ ان کی غلطی ہوئی تو, اور آپ کی باؤنڈریز کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہو کیا تمہارے میرے بیچ میں ایسی کون سے پردہ ہے, ایسا کون سا مسئلہ ہے, پرسنل اسپیس میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر جینوئنلی کوئی آپ کے ساتھ ریلیشن شپ کو دوبارہ سے برقرار رکھنا چاہتا ہے تو وہ اسپیس دیتا ہے, آپ کو سانس لینے دیتا ہے, خود کو بھی ریلیکس کرتا ہے, آپ کو بھی ریلیکس چھوڑے گا اور اس وقت کا فائدہ اٹھائے گا جو کہ ہیلنگ میں گزر رہا ہے. ہمیشہ گزرتا ہوا وقت ہیلنگ ہی کرتا ہے, لیکن جن لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خاموشی سے وقت کو گزرنے دیں تو آپ کو کسی میڈیسن کی, کسی مرہم کی ضرورت نہیں ہوتی, ریلیشن شپ خود بخود آٹومیٹیکلی اچھی نہج پہ آ جاتا ہے اگر آپ کچھ غلط بات یا غلط جملوں کا تبادلہ نہیں کرتے ہیں. اچھا, تو مکس سگنلز کے حوالے سے یہ چیک لسٹ دیکھ لیں کتنے % آپ کا آنسر آتا ہے, لیکن اس کے بعد بالکل ریلیشن شپ کو کسی کنارے نہیں لگا دینا, کیونکہ یہ ایک چیک لسٹ ہے. میں فیوچر میں آپ کے ساتھ اور بھی چیک لسٹ شیئر کروں گی. کسی بھی ریلیشن شپ کو کنٹینیو کرنا ہے یا ختم کرنا ہے, کوئی 4 5 6 پوائنٹس پہ نہیں کر سکتے. آپ کو وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے ڈفرینٹ طریقوں سے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے.